हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 7 का सिमेट्री का बहुत बढ़िया जानदार शानदार सा टॉपिक। बहुत आसान चैप्टर है ये। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसको कोई सीरियस लेता नहीं है, लेकिन इसको समझना का बहुत ज़रूरी है। नंबर को एक्सटेंड करने वाला टॉपिक है, मतलब फ्री के नंबर जो चाहिए तो वो ऐसे वाले टॉपिक्स ये वाले में इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। जो फ्री के नंबर आपको लेना चाहो तो पकड़ लो, इस टॉपिक को समझ लो बढ़िया से। क्या होता है एंगल ऑफ रोटेशन, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, क्या होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, जानेंगे बढ़िया से, समझते हैं। आइए चलते हैं। सिमेट्री से मतलब होता है कोई चीज़ किस ढंग में रखी गई है तो क्या उसका पार्ट जो है अलग थलग तो नहीं है। जैसे कि हमने सर्कल बनाया, एक सर्कल ये है और एक बनाया ऐसे कुछ भी, तो अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करूं तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट इसके सिमिलर पार्ट के नज़र आ रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट में ये चीज़ दोनों के दोनों अलग अलग दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है भाई? आपने इसको बांटा हाफ में, तो ये दोनों पार्ट आपको इस वाली फिगर में तो सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ क्योंकि ये जो फिगर थी ये अपने चारों तरफ से, या कहो पूरी की पूरी फिगर ये एक सिमेट्री में है, एक इस ढंग में है कि ये जितनी डायमेंशंस हैं उसकी सारी की सारी बराबर है। मानो जैसे कि अगर आपने इसके साइड में मिरर रखो यहाँ पे, तो एज इट इज़ ये वाली फिगर मिरर के उस साइड बन जाएगी। जैसे लेटर हम लिखते हैं ए के अगर यहाँ से मिरर रखो आप, तो वो ए हमारा इसी तरीके से बना हुआ दिखाई देगा। अगर आप मिरर यहाँ रखते हो तो जो ए है हमारे पास, अगर इसका हाफ पार्ट ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पे मिरर रखोगे तो वो पूरा का पूरा पार्ट मिरर में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इट मीन्स कि ये फिगर एक सिमिलर काइंड ऑफ फिगर है, ये एक अपनी ही जैसी फिगर बनाने में सक्षम फिगर है। इसी को एक सिमेट्रिकल फिगर भी बोला जाता है। मतलब जब एक फिगर के दोनों पार्ट्स जब आप काटो तो वो बराबर बराबर हिस्सों में बट जाए तो उसको हम सिमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। इसको हम सिमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर हुआ, स्क्वायर को आप पकड़ोगे तो आप इसको बीच में से काटो तो इसके दो बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे। यहाँ से करोगे तो भी बराबर बराबर हिस्से होंगे। अगर आप सोचो डायगोनल से काटने की, तो डायगोनल से भी उड़ाओगे तो दो बराबर बराबर हिस्से यहाँ से भी। तो क्या आप कह सकते हो कि स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है? स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो सिमेट्री से मतलब हमारा ये है कि जो फिगर है वो बराबर होनी चाहिए हर साइड से, बराबर होनी चाहिए हर साइड से। अब नाउ इसमें कंसेप्ट और आता है, बराबर किस किस साइड से हो, बराबर किस किस साइड से हो। जैसे ये वाली साइड तो चार साइड से बराबर है, लेकिन मैंने जो लेटर ए बनाया था वो केवल और केवल वर्टिकली सिमेट्रिकल था, हॉरिजॉन्टली तो नहीं था। हॉरिजॉन्टली नहीं था, ये सिर्फ वर्टिकली है। अगर मैं लेटर बी बनाता हूँ तो बी केवल और केवल हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली नहीं होगा। सी बनाओगे सेम के सी के साथ, ये हॉरिजॉन्टली होगा। ये हॉरिजॉन्टली होगा। अब ये चीज़ क्यों बताई जा रही है? क्योंकि ये इससे कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि सिमेट्री का मतलब ये है कि आपका जो सिमेट्रिकल आप लाइन जो खींचोगे वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, या तो वर्टिकली हो सकती है या हॉरिजॉन्टली हो सकती है, या फिर एक लेटर एच बनता है वो या फिर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से हो सकती है। तो या तो आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, या फिर दोनों मिलेगी।
सारी के सारे फिगर क्या होंगी, ये सिमेट्रिकल फिगर्स होंगी। ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये इसी वाले केस में हो, वर्टिकली भी होगा तो भी सिमेट्रिकल में आएगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो भी सिमेट्रिकल में ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई, ये वाली बात क्लियर हो गई। और इन्हीं चीज़ को हम बोल देते हैं, जो लाइन किसी एक चीज़ को, किसी एक फिगर को वर्टिकली दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही हो, तो इसी लाइन को बोल देंगे हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। और वो लाइन जो कि फिगर को बराबर बराबर हिस्सों में बैठ रही हो हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम बोल देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे? क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाएगा, फिगर दे दी जाएगी और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, या फिर दोनों प्रेजेंट हैं। जिस तरीके से इस वाले केस में प्रेजेंट था कि इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रेजेंट थी, यहाँ पर या तो वर्टिकल होगी या फिर हॉरिजॉन्टल होगी या फिर दोनों होगी। वो चीज़ आपको क्वेश्चन में बताने को दी जाएंगी। अब चलते हैं एक दूसरे कंसेप्ट पे, जो आता है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री। भाई कपड़ा कहाँ चला गया भाई? कपड़ा नहीं मिल रहा पूछने वाला भाई। कपड़ा नहीं मिल रहा भाई। तो टॉपिक है रोटेशनल सिमेट्री। टॉपिक है भाई अपना रोटेशनल सिमेट्री। जैसा कि नाम में ही पता है भाई, रोटेशनल, कोई चीज़ घूम रही होगी और वो सिमेट्री में आ जाएगी। कैसे आएगी बताते हैं। ये एक पॉइंट यहाँ पर मान लो स्क्वायर है, ये एक फिगर है स्क्वायर। एक पॉइंट यहाँ मान लो P, इसको ज़रा रोटेट करो इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए। रोटेट करी तो ये फिगर कुछ, ये वाला पॉइंट स्क्वायर है तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर रोटेट करो इसको, तो पॉइंट अब घूम के स्क्वायर का इधर आ गया। अब फिर से रोटेट करोगे, पॉइंट आ जाएगा घूमकर इधर। अब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो पॉइंट घूम के आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जो कि पहले था। क्या समझ में आया? स्क्वायर को जब आप रोटेट कर रहे हो, जबकि इसकी सारी साइड जो बराबर हैं, तो फिगर में मेरे पास कोई भी डिसिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलती, कोई भी मुझे अलग फिगर देखने को नहीं मिल रही है। सेम फिगर मुझे हर रोटेशन पे मिल रही है, हर रोटेशन में मुझे सेम फिगर देखने को मिल रही है। या फिर कहो कि जो फिगर है खुद को वो लैप कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, कंसाइड कर जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री, कि जब रोटेशन होने पर फिगर अपनी एक्चुअल फिगर को ओवरलैप कर जाए तो उसी को हम रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे। और इसी के बाद एक कंसेप्ट यहीं से निकलता हुआ आता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन से मतलब हमारा होता है कि कितनी बार घुमाने पर फिगर ने अपनी एक्चुअल पोजीशन को रीगेन किया, एक्चुअल पोजीशन को पकड़ के रखा। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्क्वायर में जब मैंने इसको घुमाया तो एक बार घुमाने पर भी हुआ, दो बार घुमाने पर भी घूमा, तीसरी बार में भी, चौथी बार में भी। तो स्क्वायर में कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन? भाई पेन देना भाई दूसरा, ये तो धोखा दे गया। तो स्क्वायर में ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? स्क्वायर में ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हुआ? फर्स्ट बार रोटेट किया तो भी सेम फिगर आई, दो बार किया जब भी, तीन बार किया जब भी,
और 4 बार करने पर जब भी, तो किसका कितना हो जाएगा, इसका 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। अब इसी चीज़ से आप निकालना सीखो कि एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालोगे। यहीं से सीखो कि एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी चीज़ से सब निकालना बताऊंगा कैसे एंगल ऑफ रोटेशन किस तरीके से निकालोगे। पकड़ लो, साइड्स कितनी होती है स्क्वायर की, 4, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं। चार साइड हो गई। टोटल जो पूरा एंगल होता है जो आप रोटेट करते हो पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कितना होता है, 360 डिग्री का। तो एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड को 360 से 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। 360 बटे कितना हो जाएगा, ये 4, आंसर आ गया 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन ये 90 डिग्री पर घुमाओगे तो ये एक 90 डिग्री पर ये घुमा होगा, 90 डिग्री पर ये घुमा होगा, 90 डिग्री पर ये घुमा होगा। ये है कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालने का। एंगल ऑफ रोटेशन भी हमने इसी से निकाला। और अब आते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री निकालने को भी यहीं से समझेंगे। अब लाइंस ऑफ सिमेट्री एक फिगर में कितनी होती हैं उसको समझते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन आया समझ में कि भाई जितनी आपकी साइड दे रखी है उसको जितना का टोटल एंगल है उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर लाइंस ऑफ सिमेट्री भी आ सकता है, उसको बताते हैं ज़रा। अब लाइन ऑफ सिमेट्री, भाई लाइन ऑफ सिमेट्री, वही सिमेट्री वाला कंसेप्ट, वो लाइंस जो कि फिगर को बराबर हिस्सों में बांटे। अब एक फिगर में कितनी हो सकती हैं, इफ़ द फिगर इज़ रेगुलर, तो उसमें जितनी साइड्स होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। जैसे कि स्क्वायर फिगर है, एक रेगुलर फिगर है, माने सारी साइड्स उसके बराबर होती हैं, तो उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। एक पेंटागन है जो कि रेगुलर पेंटागन होगा जिसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, तो उसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। और अगर इसको मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मानता हूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल, तो कंसेप्ट के हिसाब से कितना होना चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री, 3, एक ये बनेगी, एक ये वाली और एक ये वाली, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। तीन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब एंगल ऑफ रोटेशन अगर मैं निकालना हो, तो एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, एंगल ऑफ रोटेशन, भाई एंगल ऑफ रोटेशन वो एंगल जिस एंगल पे रोटेट करके सेम फिगर बन जाए। एंगल ऑफ रोटेशन क्या, जिस एंगल पे रोटेट करके सेम फिगर बन जाए। और वो रोटेशनल सिमेट्री भाई रोटेट करने के बाद सेम फिगर हमारे पास आनी चाहिए। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या था, 360 अपॉन में साइड, या फिर इसको बोल सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो 360 बटे लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है, 3, आंसर आ गया 120 डिग्री का। अगर आप 120 डिग्री पर इस फिगर को घुमाओगे तो हर बार आपको वही सेम फिगर देखने को मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा इस फिगर का, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या बताया था, जितनी साइड होती है उतनी बन जाती है 3। रेगुलर फिगर का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमेशा याद रखना कि जितनी उसकी साइड्स होंगी ना उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। रेगुलर फिगर माने जिसकी साइड्स बराबर होंगी, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका हो गया 3। एंगल ऑफ रोटेशन आ गया 120 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। सेम चीज़ हम देख लेते हैं पेंटागन की तरफ।
एक फिगर का है पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है, सारी साइड्स बराबर होंगी, एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन, साइड्स 5 है। पांच साइड हो गई। अब लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी बना लो। एक यहाँ से आएगी तो 2, 3, 4 और 5, 5 साइड्स हैं तो 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर मैं एंगल ऑफ रोटेशन पूछूं तो 360/5, 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्री का। तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ से आएगा इस सेंटर से, तो 72 डिग्री घुमाने पर वो मुझे सेम फिगर देखने को मिलती है। 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जितनी साइड्स हैं उसकी सिमेट्री वाली लाइंस 5 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया। रोटेशनल सिमेट्री 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, 72 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन है और 5 इसकी साइड्स हैं रेगुलर। तो ये सारा कंसेप्ट बेस्ड था सिमेट्री का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपसे सिर्फ और सिर्फ यही बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी सिमेट्री में और कुछ नहीं है, यही सब चीज़ें पूछी जाती है। एक कंसेप्ट जो यहाँ से निकल के आता है वो ये क्वेश्चन एक जो बना था एनसीईआरटी में कि आपको बताना था 75 डिग्री और 17 डिग्री, क्या ये आपको रोटेशनल सिमेट्री देगा या फिर ये वाली होगी रोटेशनल सिमेट्री। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो बता सकते हो कि जब 360 से किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो तो पूरा डिवाइड होना चाहिए, जब ही आपका एंगल ऑफ रोटेशन बनेगा या फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बन के आएगी। मीन्स कि जो भी एंगल ऑफ रोटेशन होगा मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ए फिगर मस्ट बी ए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है याद रखना, फैक्टर ऑफ 360। 360 का फैक्टर होगा ना एंगल ऑफ रोटेशन, जो भी आपका फिगर का होगा तभी आपका एंगल ऑफ रोटेशन निकल के आएगा। अदरवाइज वो एंगल ऑफ रोटेशन कहीं से कहीं तक भी आपका मान्य नहीं होगा फिगर में। जैसे कि 17 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये एक प्राइम नंबर है और 360 का कहीं से हद तक भी फैक्टर नहीं है। अगर इसमें 3 डिग्री का भी होता तो माना जा सकता था, बिकॉज 3 इससे पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 को ये पूरा डिवाइड कर रहा है, 17 नहीं कर रहा है, नहीं होगा ये एंगल ऑफ रोटेशन। समझ में आया, क्योंकि ये फैक्टर नहीं है इसका। ये पूरा यहाँ पर सिमेट्री ख़त्म हो गया है। वन शॉट लेक्चर ख़त्म। अब आपको क्या करना है भाई, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अगले वीडियो को वेट करना है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।